आंटी जी ने जो सचिन मनीषा के रूम के लिए कहा, जो सचिन मनीषा का रूम है उस रूम के बारे में कुछ ऐसी बात कही और पूजा से रिलेटेड वो बात है, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। आंटी जी ने क्लियर से ये बात कह दी है, मैं आपको बता देती हूँ कि जो सचिन मनीषा का रूम है वो सचिन मनीषा का रूम रहेगा। प्रिंस की जो शादी होने वाली है उसके लिए भैया जब शादी हो रही है तो आपको पता है बहू को तो रूम चाहिएगा, वो बरामदे में थोड़ी अपना एडजस्टमेंट करेगी। तो उसके लिए भी जैसा सचिन और प्रिंस का रूम बनाया है ऐसा ही सचिन और मनीषा का जैसा रूम बनाया है ऐसे ही प्रिंस के लिए रूम बनाया है। और प्रिंस के लिए वही सारी फैसिलिटी कर रहे हैं जो कि सचिन के रूम में है। और दूसरी चीज़ ये बात आंटी ने कही कि जो पूजा के लिए भी एक रूम जिसमें पूजा आएगी, तो कभी ये ना हो कि भाई वो ये कहे कि तुम इस रूम से वहाँ जाओ, या भाभी हैं हम बैठे हैं हमारी प्राइवेसी है और तुम आकर ऐसे कर रहे हो। तो उस चीज़ के लिए आंटी ने बहुत अच्छा सोचा कि हम एक गेस्ट रूम भी बनाएंगे जिसमें रिश्तेदार हैं या कोई भी अदर पर्सन आता है वो बैठ सकता है, उठ सकता है। और पूजा के लिए स्पेशली ये बात कही कि मेरी बेटी के लिए मैं ऐसा नहीं सोचूंगी कि अब चलो हो गया और क्या नाम है दोनों बच्चों की शादी कर दी, बेटी अपने घर सासरे में रहेगी, यहाँ कुछ नहीं है। आंटी जी ने ये बात कही जब मेरी बेटी आएगी तो उसको कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो मतलब उसको वहाँ पे जगह नहीं मिल रही है, वो अपने बच्चों के साथ वहाँ मतलब मन लगा कर नहीं रह पा रही है। तो वो सब चीज़ें मैं नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं जिनको अपने घर ला रही हूँ वो भी तो किसी की बेटी है ना। तो जब मैं अपनी बेटी की इज़्ज़त करूँगी तभी तो कोई मेरे दूसरे की बेटी की इज़्ज़त होगी ना। क्योंकि कहते हैं ना जिसके घर बेटी होती है उसे बच्चों की बेटी की अहमियत ज़्यादा होती है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये कहावत है जिसके घर बेटी है ना वो दूसरे की बेटी का दर्द समझ सकता है। तो अगर आप इस बात से एग्री करते हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मैं आप लोगों के साथ जो बात शेयर करने वाली थी वो बात ये थी कि मेरा कोई भी इंटेंशन ऐसा नहीं था जिस बात को आप पकड़ के बैठ गए हो, बट जो चीज़ें मुझे लग रही हैं तो उसके बिहाफ पे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था वो था। और देखो आंटी के अब वो ये भी चीज़ें हो सकती हैं कि हम जिनसे इंस्पायर होते हैं हम उनके बारे में ज़्यादा सोचते हैं, और अदर आप कुछ भी लगा सकते हैं। मुझे जो लगता है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। जैसे कि देखो सचिन हमेशा से ये बात कहते हैं कि मुझे भांजी का शौक़ है, तो शौक़ तो देखो ऊपर वाले को जब पूरा करना होता है तब होता है। मानते हैं सचिन मनीषा को बच्चों का बहुत ज़्यादा शौक़ है, और मैं तो दुआ करती हूँ परमात्मा से कि उनकी झोली जल्दी भर दे और उनके बच्चे का शौक़ और ज़रूरत दोनों पूरी कर दे। और उससे के लिए पता है क्या चीज़ है, हमारे यहाँ पे ना लोकल में हमारे यहाँ पे मेरे यहाँ ये चीज़ें बोली जाती है कि भांजा और भांजी को ना ऊपर वाले का आशीर्वाद मानना चाहिए, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उनके हमारे यहाँ तो पैर छूते हैं, उनके पैर छूने चाहिए, उनको मतलब बहुत वैल्यू देनी चाहिए। क्योंकि एक यही होते हैं कि जिनके पास कहते हैं ना, आप अगर हमें किसी को कुछ दान पुण्य करना है तो सबसे पहला नाम हमारे मन में आता है हमारी बेटी की अगर शादी हो गई है तो उसको दे दो। क्योंकि वो मतलब एक अलग उसमें हो जाती है, अलग गोद हो जाता है, अलग चीज़ें हो जाती हैं, तो उसमें हम उन्हें दे सकते हैं, उनके हस्बैंड को, उनके बच्चों को। और सबसे ज़्यादा जो पुण्य मिलता है ना वो उनके बच्चों को देने का मिलता है, एटलीस्ट भांजा और भांजी को देने का मिलता है। क्योंकि ये सब ना कहीं सुनी बातें नहीं हैं। जब हमारे बड़े बुजुर्ग इन सब चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वही सब चीज़ें तो हमने भी देखी है, समझिए जैसे उन्होंने फॉलो किया अपनी लाइफ में वही चीज़ें हम भी करते हैं। पर आज की जनरेशन उन चीज़ों को नहीं समझते हैं। पर जब से आंटी की वीडियोज़ देखे हैं, आंटी छोटी छोटी चीज़ों को इंक्लूड करती हैं, ऐड करती है अपनी वीडियो में, उसकी बातें बारीकी से समझाती हैं, वो हमें रियलाइज़ होती है, हम समझते हैं उसके बारे में। तब हम ये चीज़ें सोचते हैं कि हाँ चलो अगर ये हो रहा है तो हम आगे से जब अगर हमें कुछ करने का मौका मिलेगा तो हम बहुत अच्छे से इस चीज़ को कर सकते हैं, ये हम रियलाइज़ करते हैं। और आंटी जी की वीडियो से बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, मैं आपको बताऊँ। और दूसरी चीज़ मैं क्या फ़ील करती हूँ वो मैं अब आज आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मेरा हमेशा से ना एक ही इंटेंशन रहता है कि अगर फैमिली के ब्लॉग देखोगे ना, फैमिली की वीडियोज़ देखोगे तो उसमें क्या होगा, हम अपनी फैमिली से ज़्यादा कनेक्ट रह पाते हैं। और जब हम अपनी फैमिली के व्लॉग नहीं देखते हैं, मतलब ऐसे अदर मतलब हमने फ़ोन भी उठाया है ना तो मतलब ऐसे ही उल्ट फल्टा वीडियोस देखने के लिए, जैसे गंदी वीडियोस देखने के लिए आजकल के बच्चों में ये क्रेज़ आ गया है कि फ़ोन उठाओ और बेमतलब की वीडियोस को देखो। क्योंकि डाटा तो भैया फ्री का मिल रहा है, यूज़ करना है, पर यूज़ करने का तरीका नहीं पता चल रहा है। अगर आप फैमिली से दूर हो और फैमिली से कनेक्ट होना है ना तो फैमिली व्लॉग देखो, जिससे कि आप अपनी फैमिली से कनेक्ट हो पाओगे। क्योंकि हम लोग अगर आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करते हैं तो हमारा एक ही
वो रहता है कि अगर हम आप लोगों के साथ शेयर करें तो उस चीज़ को आप अपनी फैमिली से कनेक्ट रह पाओ। और जितनी जो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि सब बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। और बहुत सारे लोग तो एक ये है, एक मैडम हैं प्रिया, जिनका अभी बेबी है और रोहन प्रिया उनके नाम है। तो वो मतलब उनका जो कंटेंट चलता है कि मेरी लाइफ है, मैं सिंदूर लगाऊं तो भी है, नहीं लगाऊं तो भी हूँ, मन करता है तो भैया पति के पास चली जाती है, मन करता है तो उसका कंटेंट बना देती है, मन करता है तो मतलब कुछ भी उसकी जो लाइफ है ना वो उसके पति के इर्द गिर्द ही कंटेंट घूमता है। जो रियलिटी है वो ये कभी नहीं दिखाते हैं और इतने धोखेधड़ी वाले काम करते हैं ना ये दोनों हस्बैंड वाइफ, जिसके चर्चे तो इनके बहुत ज़्यादा मतलब फुल टू लगे हुए हैं कि ऐसा ऐसा है। पर हम एक बात ये भी कहूँगी कि प्रिया भैया, दुनिया में बहुत सारी प्रियाएँ हैं, पर ये जो वाइटीज़ पे प्रिया बैठी है ना भैया, इसने तो वाट लगा रखी है। ऑडियंस को किस तरीके से पागल बनाती है, अपने व्यूवर्स की कैसी फीलिंग के साथ खेलती है। और बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा है कि आपको क्या है, आप क्यों कि अपने घर का मैटर दिखाओ ना। जब मैंने आपको अपने घर की वीडियोज़ दिखाई तो आपको दिलचस्पी नहीं है, आज मैं वीडियोज़ पे बात करती हूँ तो आपको दिलचस्पी नहीं है। तो भैया क्या करें बताओ, वाईटी पे आकर फिर अपना मजाक बनाएं, वाईटी छोड़कर चले जाएं, यही चाहते हो? तो ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये मेरी लाइफ है और मैं अपनी लाइफ अपने तरीके से जीऊँगी, आपके तरीके से तो नहीं जीऊँगी ना। तो यही चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ, जो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ बिल्कुल जेन्युइन होता है, सही होता है। क्योंकि मेरा एक ही पॉइंट होता है कि अगर मैं कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ तो अच्छा हो, सच्चा हो। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी बोलने के मूड में बैठी हूँ तो मैं कुछ भी मेरे मुंह पे आएगा मैं वो बोल के चली जाऊँगी। नहीं, 10 मिनट की 5 मिनट की वीडियो हमारी हमें दर्शाती है कि हमारा नेचर कैसा है, हम खुद कैसे हैं। तो आई थिंक कि मैं इसके आगे आपसे क्या ही मैं बोलूँगी। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।